आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 और हमारी एक्सरसाइज 1.1 जो एक 9th क्लास के लिए एक नया ही टॉपिक है, मैट्रिक्स। इससे पहले पिछली क्लासेस में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई आर्टिकल, कोई मटेरियल पिछली क्लासेस में नहीं है, तो ये बिल्कुल एक नया टॉपिक है। तो पहले हम देखेंगे इसके कुछ कंपोनेंट्स को, जो कि इसमें सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे कि मैट्रिक्स और मैट्रिक्स है क्या, इसकी डेफिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैट्रिक्स एनी डाटा विच इज़ रिप्रेजेंटेड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, यानी ऐसा डाटा, कोई भी वैल्यू जिसको हम बड़ी ब्रैकेट्स के दरमियान में रिप्रेजेंट कर दें या लिख दिया जाए, उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। अब ये डाटा कोई नंबर्स भी हो सकते हैं या कोई अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं। हाँ, यहाँ पर एक शर्त ये है कि अगर ये अल्फ़ाबेट्स होंगे तो ये स्मॉल वर्डिंग में लिखे जाएंगे, यानी स्मॉल ABC। इसकी रीज़न क्या है तो उसको हम अभी देखते हैं। तो नेक्स्ट है आगे मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन। मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो मैट्रिक्स को अमूमन कैपिटल लेटर्स यानी कैपिटल अल्फ़ाबेट्स की मदद से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यही रीज़न है कि हम यहाँ पर ब्रैकेट्स के अंदर कैपिटल लेटर्स को क्यों यूज़ नहीं करते। उसकी रीज़न ये है कि हमने इसको रिप्रेजेंट करना होता है कैपिटल लेटर से। अगर हम मैट्रिक्स के अंदर भी यूज़ कर लें, बाहर भी कर लें, तो आगे इसमें जो ऑपरेशंस इस्तेमाल करेंगे उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन आ सकती हैं कि रिप्रेजेंटेशन लेटर कौन सा है और मैट्रिक्स के अंदर की वैल्यू हमारी कौन सी है। अगर दोनों ही कैपिटल में हुई तो ये कन्फ्यूजन आ जाएगी। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, एलिमेंट्स। Let's suppose we have matrix A 1 2 3 and 4। किसी मैट्रिक्स के अंदर लिखी गई तमाम वैल्यूज़ उसके एलिमेंट्स कहलाते हैं। जैसे 1 2, तो ये वैल्यूज़ इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं, यानी अरकान। उर्दू में इसको अरकान का नाम दिया जाता है, इंग्लिश में हम इसको कहेंगे एलिमेंट्स। उसके बाद अगला पॉइंट है मैट्रिक्स में क्या क्या कुछ होता है। तो सबसे पहली चीज़ है रो। किसी भी मैट्रिक्स में हॉरिजेंटल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, यानी एलिमेंट को एक सीधी लाइन में अरेंज किया गया हो, इस चीज़ को हम नाम देते हैं रो का। तो किसी मैट्रिक्स में कितनी रोज़ मौजूद हैं, इसको रिप्रेजेंट करना या इनकी तादाद को बताना, ये कहलाता है रो, नंबर ऑफ रोज़, यानी रोज़ की तादाद कितनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस मैट्रिक्स में हमारे पास रोज़ की तादाद 2 है। ये है रो 1, तो ये है रो 2। नेक्स्ट, अगला पॉइंट है कॉलम्स। किसी भी मैट्रिक्स में वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2, तो किसी मैट्रिक्स में वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ये कहलाती है कॉलम। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ कॉलम 1, दिस इज़ कॉलम 2। नेक्स्ट, अगला पॉइंट है हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। We have matrix A. Suppose A, B, C and D। ऑर्डर में कोई भी हमारी जो पर्टिकुलर मैट्रिक्स है, जो मैट्रिक्स हमें दी गई है A, B, C किसी नाम से भी, उसमें
रोज़ और कॉलम्स की तादाद को एक्सप्रेस करना, रिप्रेजेंट कर देना, ये बता देना कि इसमें कितनी रोज़ हैं कितने कॉलम्स हैं, ये चीज़ कहलाती है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी इस मैट्रिक्स में रोज़ की तादाद है 2, कॉलम्स की तादाद है 2। तो ये हो गया इसका ऑर्डर। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, अदरवाइज़ जो तरीक़ाकार बुक में दिया गया है उसके मुताबिक अगर आंसर देना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेंशन करेंगे नंबर ऑफ़ रोज़, उसके बाद हम मेंशन करेंगे नंबर ऑफ़ कॉलम्स, यानी 2/2। दिस 2 इज़ रिप्रेजेंटेड बाय रोज़, दिस रिप्रेजेंट्स कॉलम, यानी 2 रोज़ 2 कॉलम्स। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल हम और करके देखते हैं। 1 2 3। हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करते हैं। तो नंबर ऑफ रोज़ दे आर 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दे आर 3। तो इस तरह इसका आ गया, ये हैं 2 रोज़, यानी इस कॉलम या इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 2/3, यानी 2 रोज़ और 3 कॉलम्स। अगला हमारा आर्टिकल इसी एक्सरसाइज का, उसमें हमने कंपैरिजन करना है इक्वल मैट्रिक्सेस का। तो उससे पहले हम ज़रा बोर्ड को रेज़ कर लेते हैं ताकि अगला पॉइंट भी हम क्लियर कर लें। इक्वल मैट्रिक्स, लाजमी बात है एक मैट्रिक्स को हम दूसरे के इक्वल प्रूव करेंगे, और इसको प्रूव करने के लिए कुछ लाजमी कुछ कंडीशंस हैं। वी हैव, फॉर एग्जांपल वी हैव 2 मैट्रिक्स A 1 2 3 एंड 4, और एक दूसरी मैट्रिक्स है B। हमने दोनों में सेम वैल्यूज़ ली हैं, तो इक्वल होने का मतलब ये है, इफ़ वी सेड मैट्रिक्स A इक्वल टू मैट्रिक्स B, कंडीशन नंबर 1, पहली शर्त, जो वैल्यूज़ मैट्रिक्स A में हैं वही वैल्यूज़ मैट्रिक्स B में भी मौजूद होनी चाहिए। पहली शर्त तो ये है। The elements of A are same as that of मैट्रिक्स B, कि जो एलिमेंट्स मैट्रिक्स A में हैं वही एलिमेंट्स सेम टू सेम मैट्रिक्स B में भी मौजूद होने चाहिए। ये है इसकी पहली शर्त। दूसरी शर्त, एलिमेंट्स पोजीशन विल बी सेम, कि एलिमेंट्स, पहली कंडीशन के मुताबिक एलिमेंट्स तो सेम होने चाहिए, प्लस एलिमेंट्स की पोजीशन भी सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे है 1, तो बी में भी फर्स्ट पोजीशन पे 1 ही होना चाहिए। सेकंड एलिमेंट 2 पोजीशन नंबर 2 पर है, तो बी में भी यही एलिमेंट पोजीशन नंबर 2 पर होना चाहिए। यानी एक मैट्रिक्स की तमाम एलिमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू वैल्यू एंड विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन सेम होने चाहिए। अगर ये सारी कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तो हम कहते हैं कि ए मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स बी।
तो ये कुछ 2 पॉइंट्स थे जो पहले हमने डिस्कस करने थे। तो अब चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। उसमें भी कुछ ऐसी ही कंडीशंस हैं, तो उसके लिए पहले हम एक बार फिर ज़रा बोर्ड रेज कर लेते हैं ताकि हमें जगह मिल जाए। तो फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 में हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कुछ मैट्रिक्स दी गई हैं और कहा गया कि इनका ऑर्डर बताएं कि इनका ऑर्डर क्या है। तो सबसे पहले हम उन मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। वी हैव अ मैट्रिक्स A 2 3 -5 and 6। बी मैट्रिक्स है 2 0 3 and 5। सी मैट्रिक्स है 2 and 4। डी मैट्रिक्स 4 0 6। ई मैट्रिक्स है हमारे पास 4 और सेम इसी तरह एक एफ मैट्रिक्स भी है। इनका ऑर्डर बताना है हमने कि इन वैल्यू मैट्रिक्स में रोज़ एंड कॉलम्स की तादाद क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स ए की तरफ आते हैं, रो 1 रो 2, तो इट मीन्स 2 रोज, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 और 2 कॉलम्स। बी में भी सेम यही कंडीशंस हैं, तो इसको भी हम डायरेक्ट वैसे ही लिख लेंगे 2/2। मैट्रिक्स सी में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही रो है, तो 1/, अब कॉलम्स जो हैं उनकी तादाद 2 है, तो 1/2। डी मैट्रिक्स में 1 2 3, तो रोज़ की तादाद 3 है, जबकि कॉलम हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही है। तो इस तरह डी का जो ऑर्डर बनता है वो है 3/1। ई की तरफ आ जाएं तो ई में है 1 2 3, तो इसका जो ऑर्डर है वो है 3/1 2 2 कॉलम्स। एफ़ का जो ऑर्डर बनता है, एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो 1/1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 की जो भी मैट्रिक्स हैं उनका ऑर्डर हमने 1/1 डिफ़ाइन कर लिया। इसमें किस मैट्रिक्स में कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। अब हमें इनमें कुछ मैट्रिक्स ऐसी हैं जिनको हमने कंपेयर करके देखना है कौन सी मैट्रिक्स किसके इक्वल है। तो मैट्रिक्स ए हमें दी गई है ओनली 3, मैट्रिक्स बी है 3 and 5,
मैट्रिक्स सी है, फाइव माइनस टू, और मैट्रिक्स डी है हमारे पास 3 माइनस 1, 3 प्लस 3। नेक्स्ट मैट्रिक्स ई है 4 0 6 2। ई के बाद मैट्रिक्स एफ है 2 and 6। एफ के बाद नेक्स्ट हमारे पास है मैट्रिक्स जी 3 माइनस 1, 3 प्लस 3। एच मैट्रिक्स है हमारे पास 4 0 6 2। टू प्लस 2, 2 माइनस 2, तो ये तमाम मैट्रिक्स जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में दी गई हैं वो हमने नोट कर ली। अब देखना है कौन सी मैट्रिक्स किसके इक्वल है। तो दो कंडीशंस हैं कि जो वैल्यू किसी एक मैट्रिक्स में मौजूद है सेम यही वैल्यू देखनी है हमने किसी और मैट्रिक्स में भी अगर हमें मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स और वो मैट्रिक्स दोनों इक्वल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो मैट्रिक्स नंबर ए है इसमें एक ही एलिमेंट है 3। अब हम देखेंगे हमारे पास ये जो काफ़ी सारी मैट्रिक्स हैं इसमें कौन सी मैट्रिक्स ऐसी है जिसमें सेम यही वैल्यू मौजूद हो। अब लाजमी बात नहीं है कि सेम हमें किसी मैट्रिक्स में इसी तरह 3 सिर्फ लिखा नज़र आ जाए। बाज़ औक़ात इसको हम 1 प्लस 2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2 4 माइनस 1 कुछ इस तरह भी लिखा जाता है ताकि इसको सॉल्व करके देखेंगे हम फाइनल हमारे पास आंसर क्या था, फिर हम कंपेयर करके देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स ए मैच कर रही है मैट्रिक्स सी के साथ, उसकी रीज़न 5 माइनस 2, तो आंसर इज़ 3। तो हम कह सकते हैं कि ए मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स सी। तो ये दो एक दूसरे के इक्वल प्रूव हो चुकी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। मैट्रिक्स बी, इसमें वैल्यूज़ हैं 3 and 5। अब हम देखेंगे कोई और ऐसी मैट्रिक्स जिसमें प्लस माइनस वाली वैल्यू भी मौजूद हो और सॉल्व करके हमारा आंसर सेम यही बन जाता हो कि फर्स्ट वैल्यू 3, सेकंड इज़ 5। तो इस लिहाज से हमारे पास मैट्रिक्स आई सेम है। 3 प्लस 2 करेंगे तो ये भी 5 हो जाएगा, तो बी और आई दोनों सेम हो गई, यानी एक दूसरे के ये इक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास अगली मैट्रिक्स है मैट्रिक्स नंबर डी 3 माइनस 1 यानी 2। अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देख लें तो असल में मैट्रिक्स डी जो है वो ये है 2 and 6। अब हम देखेंगे कोई और ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सेम यही वैल्यूज़ मौजूद हों, तो वेरी नियर हमारी जो मैट्रिक्स एफ़ है वो भी सेम वही वैल्यूज़ रखती है, तो डी इज़ इक्वल टू एफ। नेक्स्ट अगली मैट्रिक्स हमारी ई 4 0 6 2। कोई ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सेम यही वैल्यूज़ मौजूद हों, तो ई जो है ये सेम टू सेम इक्वल है एच के। तो ई एंड एच आर इक्वल, बट वन अदर थिंग, जे को भी अगर हम सॉल्व करके देखें तो 4 0 6 and 2, तो इसकी वैल्यूज़ भी वही बनती हैं जो कि एच और ई की हैं। इट मीन्स ई
एच और जे ये तीनों ही एक दूसरे के इक्वल हैं। तो नियर अबाउट हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। ए और सी इक्वल है, बी और आई इक्वल हैं, डी और एफ इक्वल हैं, ई एच और जे ये तीनों ही इक्वल हैं एक दूसरे के। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने मैट्रिक्स को एक दूसरे से कंपेयर करके दिखाना था कि कौन सी मैट्रिक्स किसके इक्वल विद रिस्पेक्ट टू इट्स एलिमेंट, पोजीशन एंड वैल्यू। तो चलते हैं आगे हम इसी एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इम्पोर्टेंट है। असल में इस एक्सरसाइज में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 ही है, जिसमें हमें कुछ खुद से सॉल्व करने वाला काम करना पड़ेगा। बाकी तो जस्ट हमने कंपैरिजन ही किया है कौन किसके इक्वल है और क्या ऑर्डर है, किस तरह है, रोज़ एंड कॉलम्स की तादाद क्या है, कैसे है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कहा जा रहा है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें ए बी सी डी कुछ वेरिएबल्स दिए गए हैं, इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि ये दोनों इक्वेशंस कैसे एक दूसरे की इक्वल हो सकती हैं। ए प्लस सी, ए प्लस 2b, सी माइनस 1, फोर डी माइनस 6, और ये मैट्रिक्स इक्वल है अपने क्रॉसपॉन्डिंग मैट्रिक्स 0 माइनस 7 3 एंड 2d। हमने देखना है कि ये जो ए बी सी डी दी हुई है ये इसकी असल वैल्यू बेसिकली है क्या। तो जैसा कि इक्वल मैट्रिक्स के लिए जो हमारी दो कंडीशंस थी कि फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू होगा फर्स्ट एलिमेंट टू ऑफ नेक्स्ट मैट्रिक्स के, मीन टू से ए प्लस सी इक्वल टू है 0। तो ए प्लस सी इक्वल टू 0। Let's suppose this is our equation number 1। नेक्स्ट आगे है हमारे पास a प्लस 2b इक्वल टू माइनस 7 और ये है इक्वेशन नंबर 2। थर्ड हमारी इक्वेशन बनती है c माइनस 1 इक्वल टू 3, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। और फोर इक्वेशन जो है वो बनती है 4d माइनस 6 इक्वल टू 2d। दिस इज़ नंबर 4 इक्वेशन। इन इक्वेशंस को हम अपनी मर्ज़ी से सॉल्व करके ए बी सी डी वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन नंबर 3 को। जिस इक्वेशन को भी सॉल्व करना है उसके लिए बाकायदा हमने लिखना है कि सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन नंबर 3 हमारी थी c माइनस 1 इक्वल टू 3। ये 1 इधर इक्वल की इस तरफ माइनस है, अगर हम इसको इस तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगा c इक्वल टू 3 प्लस 1, यानी c की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 जो कि थी a प्लस सी इक्वल टू 0। हम इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करके c की वैल्यू को फाइंड आउट कर चुके हैं, तो उसकी वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ पर c मौजूद था। तो a प्लस 4 इक्वल टू 0, सेम वही तरीकाकार, 4 जब इस तरफ शिफ्ट होगा तो a की वैल्यू आ जाएगी माइनस 4। तो ये हमने दो वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 3 को, बल्कि इक्वेशन नंबर 2 को। तो सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 2 थी हमारे पास
a प्लस 2b इक्वल टू -7। इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करते हुए हमने a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी, तो उसको हम यहाँ पर पुट करते हैं। -4 प्लस 2b इक्वल टू -7। ये -4 को हम शिफ्ट करेंगे -7 वाली साइड पर, तो ये हो जाएगा 2b इक्वल टू -7 प्लस 4, तो 2b इक्वल टू -3 एंड b इक्वल टू -3/2। तो इस तरह हमने b की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रह गई है जो वेरिएबल है वो d। तो d के लिए हम करेंगे सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 4, और इक्वेशन नंबर 4 थी हमारे पास 4d - 6 इक्वल टू 2d। 4d 2d दोनों में से अगर हम कंपेयर करके देखें तो ये वैल्यू बड़ी है, ये छोटी है, तो छोटी वैल्यू को हम शिफ्ट करेंगे बड़ी वैल्यू की तरफ। 4d माइनस 2d, और ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम ले जाएंगे इक्वल के दूसरी तरफ। 4d में से 2d माइनस करेंगे तो 2d इक्वल टू 6, तो d इक्वल टू 6/2। कटिंग होती है तो कर देनी है, तो d की वैल्यू इस तरह हमारे पास आ गई 3। तो ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 1, जिसमें टोटल 3 क्वेश्चन थे, और उसमें सॉल्व करने वाला क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 था। और हमारी ये एक्सरसाइज यहाँ पर हो गई है कंप्लीट। तो इसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज में के लिए हम करेंगे, अगर नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उसमें नेक्स्ट सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2। दैट्स ऑल।